मेरे साथ डॉक्टर राजेश केसरी जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है वो जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से हमारे सहयोगी अकरम खान जुड़ रहे हैं और अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं और संभव शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, रोहित कौशिक गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं। तो तमाम सहयोगी जो इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं वो मास्क पहने नजर आ रहे हैं और ये दिखा रहा है कि आखिर प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ा हुआ है। सबसे पहले मैं डॉक्टर राजेश केसरी आपसे ही शुरुआत करूंगा। ये कहानी लगभग दिल्ली की कमोबेश हर साल नजर आती है कि प्रदूषण जो है वो दिवाली के बाद इसमें इजाफा होता है, लेकिन जो सर्वे अब सामने आया है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे जो हुए हैं। आपके पास भी पेशेंट्स जब आते हैं, जब कंसल्टेशन लेते हैं, क्या कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो प्रदूषण की वजह से आम लोगों को सामना करना पड़ता है, जो कॉमन शिकायतें होती हैं जो कि आगे आने वाले समय में गंभीर बन सकती हैं? जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रदूषण अभी बढ़ा है ये दिवाली से पहले भी बढ़ गया था, क्योंकि अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो दिवाली से पहले भी जैसे थोड़ी भी ठंड बढ़ी थी, करीब हफ्ते भर पहले सुबह आसमान में धुंध दिखने लगी थी। कोहरा तो नहीं था, वो डेफिनेटली हल्का स्मॉग था। और हमारे पास पेशेंट आ रहे थे जो कंप्लेंट कर रहे थे आंखों में जलन है, सर्दी जुकाम छींक खांसी की बीमारियां ज़्यादा हो गई हैं, एलर्जिक कंडीशंस, जिनको आस्मा है वो एग्रीवेट होने लगा है, जिनको साइनसाइटिस है वो एग्रीवेट होने लगा है। तो ये हमारी दिल्ली में हर साल होता है। ये बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। इस प्रदूषण की अवस्था से हम सब लोगों की ऑन एवरेज लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। ये वो खाली एक सिम्टम की बात नहीं है जो हमें आमतौर पे लोगों को सिम्टम होते हैं जिसकी आपने चर्चा की। सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम ये होते हैं कि जो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी सबसे पहले जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनको इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें खांसी आती है, छींक होती है, आंखों में जलन होती है, जो एक्सपोज स्किन है उस पर रिएक्शन हो सकता है, खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम हैं जो खाली जो पोल्यूटेंट जो इरिटेट करते हैं उसकी वजह से होते हैं। दूसरे और सिम्टम जिसकी आपने चर्चा की, जो सर्वे में लोगों को जो सर्वे में पाया गया जिससे लोगों को सर दर्द होता है, लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ये टॉक्सिसिटी की वजह से होता है कि जो गैसेस और जो पोल्यूटेंट पार्टिकल हमारे ब्लड में जाते हैं और जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारे नर्व्स हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। इसका असर खाली सर्दी जुकाम में सर दर्द पे नहीं होता, इस पोल्यूशन का बहुत ही गहरा असर होता है। इस पोल्यूशन की वजह से हार्ट अटैक होते हैं, इस पोल्यूशन की वजह से डायबिटीज। ये कुछ ऐसी स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि जो सिटीज ज़्यादा पोल्यूटेड हैं दुनिया भर में, दिल्ली जी। मतलब हम दिल्ली की बात नहीं करें, ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज में डायबिटीज ज़्यादा होती है, हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। कैंसर के बारे में तो सभी जानते हैं, पोल्यूशन से कैंसर होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी महसूस नहीं होती। अभी तो हम सब बात कर रहे हैं कि हमें भाई जुकाम हो रहा है, हमें आंखों में जलन हो रही है, हमसे सांस नहीं ली जा रही। जी। लेकिन जो एक्सपोजर हमें आज हो रहा है उस एक्सपोजर की वजह से हम कई साल बाद सफर करेंगे, उसका उसका हमें उसे भुगतना पड़ेगा। ये बहुत और जो हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाली अकरम पीढ़ियां सर हैं आपने उनके मेक लिए हम क्या किया कर है। रहे हैं ये देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी तो हमें खांसी सर्दी जुकाम सांस लेने में छोटी मोटी दिक्कत होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका जो असर है वो कितना गंभीर हो सकता है ये आप बता रहे हैं। विस्तार से इस पर मैं आपसे समझूंगा, लेकिन इससे पहले मैं जरा अकरम खान जो हमारे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से जुड़े हैं उनका रुख कर लेता हूं। अकरम, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं किस तरीके से यहां पर जो स्थिति है वो आप बताइए, ग्रेटर नोएडा में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? स्थिति है वो बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है और लगातार एयर क्वालिटी का इंडेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। सुबह की बात की जाए तो लोगों में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बार 2 दिन दिवाली मनाई गई है और उसकी वजह से दिवाली से पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब नहीं था, लेकिन 2 दिन के बाद लगातार तेजी से बढ़ा है और उसका असर यह है कि मासूम बच्चे और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका देखिए सीधा हो गया
आपको हरियाली मिलेगी और ग्रेटर नोएडा की पहचान है। लेकिन जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में तेजी ठीक से है, इजाफा हुआ है, आपकी आवाज उसकी थोड़ी अगर दुरुस्त देखिए नहीं आ रही है तुलना की जाए अकरम, तो आप इसको और जिलों सही में कीजिए। तब तक मैं अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेता हूं। अनिल, आप लगातार बीते कई दिनों से हमारे साथ रिपोर्ट कर रहे हैं प्रदूषण को लेकर, लेकिन आज पहली बार है जब आप मास्क पहनकर रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजह है कि मास्क पहननी पड़ रही है आपको? देखिए, वजह तो सीधी सीधी यही है क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से भी एडवाइस किया जा रहा है और मुझे खुद गले में जो है खराश महसूस हुई और आंखों में जलन महसूस हुई, क्योंकि लगातार हम ग्राउंड जीरो पर सुबह 6 बजे से ही लगातार अपने दर्शकों को बताते रहते हैं कौन से क्षेत्र का कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है और कितनी खतरनाक स्थिति में जो है आसपास का वातावरण हमारा पहुंच चुका है। तो यही वजह है, मेन मुख्य कारण। और दूसरी बात यह है कि किस तरीके का काम अब यहाँ गाजियाबाद में किया जा रहा है। ग्रेप 2 के नियम पहले से ही लागू हैं, उसके बावजूद भी ग्राउंड जीरो पर कुछ ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि पटाखों पर भी रोक थी, उसके बावजूद भी 2 दिन लगातार आतिशबाजी होती रही। मुख्य कारण ये भी रहा है कि लगातार जिस तरीके से आतिशबाजी हुई, तो बीते दिवाली के 2 दिन पहले जो है राहत जरूर रही थी एयर क्वालिटी इंडेक्स, फिर भी 250 के पास था। और जैसे ही दिवाली क्रॉस हुई, अगले दिन से ही 340 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स गाजियाबाद का दर्ज किया गया है। ये कई मुख्य कारण है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा जो है हाई राइज बिल्डिंग बनाने का काम जो है 24 घंटे लगातार चलता रहता है। ये भी मुख्य कारण है, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से ना तो कोई नियम का पालन गाजियाबाद में कराया जा रहा है, तो लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही बिल्कुल हैं। ठीक है, मैं जरा गुरुग्राम चलता हूं। अनिल, गुरुग्राम में रोहित कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। रोहित, किस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं गुरुग्राम में? दिल्ली में प्रदूषण केवल दिल्ली में जो अहम फैक्टर्स हैं उसी से नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर समूचे जो इलाके हैं उससे ये प्रदूषण जो है वो बढ़ता है, चाहे वो नोएडा का हिस्सा हो चाहे वो गुरुग्राम का हिस्सा हो। गुरुग्राम में क्या स्थिति है प्रदूषण की? जी बिल्कुल, अगर हम दिवाली से पहले दिवाली वाले दिन की बात करें तो उस दिन AQI लेवल 500 के पार पहुंच चुका था और गुरुग्राम में कई इलाकों में 900 के पार AQI लेवल जो है वो दर्ज किया गया था। पर आज जो जैसे ही अगली सुबह हुई तो प्रशासन ने जिन नियमों का पालन किया और साथ ही जो ग्रेप 2 लगाया गया था उन नियमों का पालन होने के बाद और तेज हवाओं के कारण हालात सुधरे हुए नजर आए। गुरुग्राम में जो पोल्यूशन का स्तर है वो कम दिखाई दिया। इस वक्त हम गुरुग्राम के सबसे व्यस्त हुड्डा सिटी सेंटर रोड पर है और आप देखेंगे तो यहाँ आपको AQI मीटर दिखाता हूँ, जहां पर हालांकि धीरे धीरे जो पोल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो PM10 है वो 194 है, जो मॉडरेट है, और PM2.5 की बात करें तो वो पुअर सिचुएशन में अभी दिखाई दे रहा है, जो कि 120 है। तो गुरुग्राम में जो पोल्यूशन का स्तर है वो और दिनों के मुकाबले हालांकि कम दिखाई दे रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल गुरुग्राम में अगर 2015 से लेकर 2024 तक की बात करें तो गुरुग्राम में सबसे कम प्रदूषण इस बार दर्ज किया गया है। और प्रशासन के नियमों के कारण, जैसे कि ग्रेप 2 लागू किया गया था जिसमें ग्रीन पटाखे लोगों द्वारा जलाए गए, और कई ऐसे नियम हैं जैसे स्प्रिंकलर्स के थ्रू जो पेड़ों पे छिड़काव किया गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगातार प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन शुरुआत से ही मशक्कत कर रहा था और उसका नतीजा फिलहाल गुरुग्राम में देखने को भी मिल रहा है। हालांकि जैसे जैसे दिन ढलता है तो ये प्रदूषण की स्थिति जो है वो खतरनाक पे पहुंच जाती है, बढ़ती जाती है। पर तेज हवाओं के कारण अभी फिलहाल गुरुग्राम में जो प्रदूषण है वो छटता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हम तक पहुंचा रहे हैं तमाम तस्वीरें। अब जरा दिल्ली की स्थिति समझते हैं। संभव शर्मा हमारे सहयोगी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संभव, ये जो रिपोर्ट जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और जैसा कि हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी बताया कि जो प्रदूषण की स्थिति है ये दूरगामी समस्याएं लोगों में जो है वो पैदा करती है। अभी लोग इसको भले ही लाइटली ले ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे बहुत नुकसान जो है वो लोगों को होता है। आप जब दिल्ली एनसीआर में हैं और बीते लगातार एक हफ्ते से जब हम प्रदूषण पर रिपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया न्यूज़ लगातार एक बड़ी टीम तमाम देश के अलग अलग कोनों से हमारे सहयोगी हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में क्या स्थिति है प्रदूषण की, और आज आप मास्क पहनकर क्यों रिपोर्ट करते नजर आ रहे हैं?
देखिए, मास्क पहनना और उसमें फ्रेम में मास्क दिखना ये अपने आप में एक ऑब्वियस रीज़न है कि प्रदूषण की स्थिति बहुत ख़राब है। कहने का अर्थ ये है कि जो हवा है उसकी कंडीशन हज़ार्डस है, कि बहुत सीवियर कंडीशन की एयर क्वालिटी है। अब इस वायु प्रदूषण को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 होते हैं जो कि हवा में घुले हुए रहते हैं, ऐसे में यहाँ पर PM 2.5 और PM 10 की संख्या जो उसकी अपेक्षित संख्या है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ी हुई है। लगभग हम कह सकते हैं 10 गुना बढ़ी हुई है। यहाँ पर 600 पार है PM 2.5। इसका अर्थ है हमारी सांसों में सीधे जा सकता है PM 2.5 और 10। ये बहुत छोटे कण होते हैं। मास्क पहनने से ये कण कुछ हद तक रुकते हैं। खासकर जो PM 10 है वो थोड़े बड़े कण हैं, वो मास्क पहनने से बच जाते हैं। तो डॉक्टर्स की एडवाइस है कि ऐसी स्थिति में जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो तो मास्क पहने। सुबह से शाम तक हम रिपोर्ट करते हैं, ग्राउंड से ज़ीरो से रिपोर्ट करते हैं, और इस समय हम रिपोर्ट कर रहे हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि पैन करके एक वाइड एंगल शॉट दिखाएं कि दिल्ली में अभी भी धुंध आपको कैमरे के थ्रू साफ दिख सकती है, तो हमारी आंखों के द्वारा तो साफ देखी ही जा सकती है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बता दूं कि जो SO2 और NO2 का स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब मिला के प्रदूषण हवा को प्रदूषित करते हैं, और ये सब का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। एक छोटी सी जो साई ऑफ रिलीफ जिसे कहा जाता है वो ये है कि हवा की गति तेज़ है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चूंकि हवा वेस्ट टू ईस्ट बह रही है तो प्रदूषण जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। तो हरियाणा और पंजाब की जो हवा है वो उत्तर प्रदेश में एंटर हो रही है, और जिस तरह के मानक आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं कि जो यूपी के शहर हैं जैसे अलीगढ़ हो गया, कानपुर हो गया, आगरा हो गया, इनकी एयर क्वालिटी खराब हो रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत साफ संभव। कहीं ना यहाँ कहीं पर बात दिल्ली NCR की तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन चिंता जो है